हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। जिसमें हम बात करेंगे लेबर इंस्पेक्टर के जो 2018 में भर्ती परीक्षा लिया गया था, उसमें श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक के साथ ही सहायक श्रम पदाधिकारी का भी एग्जाम हुआ था, जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को इसमें हम देखने वाले हैं। जो फाइनल आंसर की द्वारा जो जारी किया गया था उसी के अनुसार से हम देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा गया है कि 150 प्रश्नों का होता है, जिसमें 15 मिनट के अंतर्गत आपको त्रुटि उसमें जांचनी होती है। अगर कोई है तो उसे बदल सकते हैं। 150 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें 1/4 अंक काटे जाएंगे। आपको इस प्रकार की व्यापक की रूल होते हैं, यानी माइनस मार्किंग इसमें आपका रहेगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सामान्य अध्ययन के 1 से 80 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 1 से 50 प्रश्न होंगे और राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान 49 से 80 तक प्रश्न होंगे। और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न होंगे और योग्यता परीक्षण के साथ ही 101 से 150 के बीच होगा। जो सामान्य योग्यता का 101 से 120 तक होगा और भाषा संबंधी जो सामान्य जानकारी होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल टोटल 10-10 के हिसाब से 30 नंबर के भाषा संबंधी योग्यता पूछा जाएगा। अगर इसमें आपको टॉप करना है तो कम से कम 100 से आपको पार जाना होगा। 100, 110 मंडी निरीक्षक के भांति इसका भी कटअप जाता है। तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। निश्चित रूप से जिनका मैथ थोड़ा सा कमज़ोर होता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि मैथ के प्रश्न बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। निश्चित रूप से 1 से 20 तक प्रश्न होंगे, जिनमें रीजनिंग, मैथ और सामान्य योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप इनका हमारे चैनल में देख सकते हैं। इसके भाषा संबंधी जो ज्ञान और इसका सिलेबस है वो हमने बताया है, आप उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन ए लिया गया था, यानी कि बिहार राज्य को ऑप्शन है। विश्वेश्वरैया लोह इस्पात कारखाना स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भद्रावती। भद्रावती में क्या होता है? विश्वेश्वरैया लोह इस्पात कारखाना स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? तो जादूगढ़ा कहाँ है? खनिज का उत्पादन है। जादूगढ़ा में यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं। संविधान से प्रश्न पूछे गए थे, किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव और विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव, यानी कि भी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, यदि एक विधेयक के विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाए तो इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी ऑप्शन, यानी कि विधेयक व्यवगत होगा, यानी कि द विल बी लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर 6 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि राष्ट्रपति संसद सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रवासान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो सदन का स्थगित करने का जो जिम्मेदारी होती है वह किसे होती है? लोकसभा स्पीकर का होता है। तो इसका 6 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि 3 कथन इसमें सत्य हैं, 1, 2 और 3। चौथा कथन गलत है। अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में कौन से राज्य के परिभाषा में शामिल किए गए हैं? तो राज्य के परिभाषा में इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1, 2 और इसमें 4 और 5 को सम्मिलित किया गया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार हो गया, संसद हो गया। इसी प्रकार से इसमें सर्वोच्च न्यायालय को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि यहाँ पर राज्य सरकार, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका राज्य विधानमंडल को लिया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि सभी अनुच्छेद 12 के निम्नलिखित में से जो राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं उसमें शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 300A के निम्नलिखित में क्या प्रावधान किया गया है? तो 300A में आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति को विधि से प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो राज्यपाल को कौन सा शक्ति नहीं दी गया है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, यह राज्यपाल को शक्ति प्रदान नहीं की गई। जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को आपत्ति व्यक्त करना, राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना और मंत्रिपरिषद को भंग करना आदि राज्यपाल के विचार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रम शक्ति समता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या स्थान था? 10 का इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तृतीय स्थान था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई थी? 11 का ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 7.7 था। भारत में वर्ष 17-18 के स्थिर कीमतों पर विशुद्ध प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई थी, तो 12 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 86,660 था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र में योगदान क्या था। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 55.22% था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में पंचायती उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी। इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि मई 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में विद्युतीकरण हो चुका था। तो 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 78% को किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है, 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तपेदिक के कारण रोग हो जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत का सर्वोत्तम चालक कहा जाता है। 17 का आपका बी ऑप्शन है। सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु है ऑक्सीजन पाया जाता है। धातु में अगर लोह की बात की है तो ये गलत है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। सर्वाधिक अघत वर्धनीय धातु है सोना और सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के यहाँ पर दिए गए हैं वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमन, गलन और संघनन की बात किया गया है। तो 18 का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कि 18 का इसमें क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वाष्पन जो होता है वह क्या है, द्रव से गैस की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन जो होती है ठोस से गैस होता है। हिमन जो होता है, हिमांक जो होता है वह द्रव्य से ठोस में होता है। और गलन की क्रिया जो होती है वह होता है ठोस से द्रव में। और संघनन की जो क्रिया होती है गैस से द्रव का बनना संघनन कहलाता है। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। 19 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि घटते क्रम का मतलब यह होता है सबसे अधिक जो चुंबकीय किरणें होती हैं उसके ओर से हम चलेंगे। तो इसमें पैरावैग्नि है, इसके बाद अवरक्त, इसके बाद है आपका सूक्ष्म तरंगे और फिर बाद में रेडियो तरंगे की बात होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। 20 का इसमें करेक्ट हो जाएगा, 20 के सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होती है वो मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है। तो 21 का इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 6500 कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो 22 का ये ऑप्शन हो जाएगा बृहदारण्य और छांदोग्य के उपनिषद में। बृहदारण्य और छांदोग्य के उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए का रामानुजाचार्य का इसका ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद होगा। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद होगा और माधवाचार्य का द्वैतवाद होगा, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद होगा और बल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया है। तो 24 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मथुरा शैली का। मथुरा शैली का प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस कला शैली के यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारियों को उकेरा गया है। तो मथुरा शैली का किया गया है। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित होता है। तो 25 का इसमें ऑप्शन जो होगा उसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि जहांगीर। जहांगीर के जो शासनकाल थे उसमें आपका इसमें किया गया है यूरोपीय प्रभाव का परिलक्षित होता है। कलहट की राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित किस लेख में अन्य राजतरंगिणी की रचना की गई है। तो 26 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि जोन राजन के समय किया गया है। नेक्स्ट है जालंधर के बायजीद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में किस पंथ की स्थापना की थी। 27 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि रोशनिया। 2018 में रमन मैग्सेसे जो है पुरस्कार निम्न से किसका चयन किया गया था। 2018 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसमें भारत वाटवानी और होमन वांगचू को इसमें दिया गया था। वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला जो है संस्करण कहाँ पर जारी किया गया था। 29 का इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से हबल क्या है। तो 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दूरबीन। दूरबीन एक क्या है, हबल है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो 31 का इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि मॉरिशस। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया था। तो मॉरिशस में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि गोल्डन बूट अवार्ड इस प्रकार से फीफा कप का दिया गया है। तीसरा में तो इसको करंट अफेयर का है, तो उसको बाद में देखेंगे। करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से। गलत कथन को यहाँ पर बचाने 34 में दिया गया है।
तो 34 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि 34 का सी, यानी कि ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक औरत विकिरण पहुँचने नहीं देता है। वायुमंडल में ऊंचाई से संबंध में निम्नलिखित में सही घटनाक्रम चुनिए। तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई से संबंधित है। तो यानी कि सबसे है थर्मोस्फीयर, इसके बाद आता है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और फिर आता है अंत में ट्रोपोस्फीयर। घटता क्रम यहाँ पर बताया गया है। निम्नलिखित बहुलकों के मध्य में कौन सा एक जैव क्षयी है? जैव क्षयी की यहाँ पर बात की गई थी, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि टेरिलिन एक जैव क्षयी है। मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश से उत्पन्न होता है। फ्लाई एश से किससे उत्पन्न होता है? सी ऑप्शन होता है, थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश उत्पन्न होता है। अम्ल वर्षा के जल का पीएच परास क्या होता है? अम्ल का मतलब होता है जो 7 से ही कम होगा, यानी कि इसमें 38 का राइट ऑप्शन आपका ये होगा, यानी कि 3.5 से 5.6 के बीच होता है। संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था। जैव विविधता एक्ट 39 का ऑप्शन सी होगा, 40 का बी होगा। अमित त्रिघात के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है। किस रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत में किस राजवंश से संबंधित थी? रुद्रम्बा, यानी 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी काकतीय वंश से संबंधित है। 42 की अगर हम बात करें तो ये होगा, यानी कि गहलोत का जैसलमेर होगा। बी कमन राठौर का मारवाड़ होगा। सी यानी कछवाहा का, और भाटी का 2 यानी कि जैसलमेर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुंदेलखंड में 1842-44 में बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में कौन थे? तो 43 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि मधुकर शाह थे। 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? 44 का बी ऑप्शन होगा, अबुल कलाम आज़ाद था। 1946-47 के अंतरिम सरकार में वल्लभ पटेल निम्नलिखित में किस विभाग में मंत्री थे? तो 45 का सी होगा, यानी कि गृह विभाग में मंत्री थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दरा शिवालिक श्रेणी में है? यानी 46 का ये होगा, 46 का ये होगा, यानी कि माना दरा शिवालिक श्रेणी में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 47 का डी होगा, यानी कि गोदावरी का त्रंबक होगा। कृष्णा क्या, ठीक है, 47 का डी होगा, ठीक है। गोदावरी का त्रंबक होगा, कृष्णा का क्या होता है? गोदावरी का त्रंबक होगा, कृष्णा का महाबलेश्वर होगा। कावेरी का आपका हो गया कुर्ग, और माही का जो है मेहंदी झील के नाम से हम इसे जानते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य जो केंद्र है 48 का इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। मृत्यु दर को कम करना है, जन्म विवाह पंजीकरण को कम करना है, 14 वर्ष से बढ़ते बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भी देना है, मगर बच्चों के राज्य से संबंधित ज्ञान को हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।